ओम शांति। मैंने पीछे बताया था, राजयोग से जिन शक्तियों की प्राप्ति होती है वे शक्तियां क्या हैं और कैसे हम उन शक्तियों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो इस विषय को जानने के पहले 30 सेकंड मीठे प्यारे शिव बाबा को, पिता श्री ब्रह्मा बाबा के शरीर में सूक्ष्म वतन में याद करें। अपने को भी एक सूक्ष्म शरीर में आत्मा रूप में इमर्ज करें और देखें बाबा हमारे सामने विराजमान है। मैं बाबा के सामने हूं और उनसे शक्तियां ले रहा हूं। ओम शांति। राजयोग से जिन शक्तियों की प्राप्ति होती है, मैंने पीछे के विषय बताया था। आज थोड़ा विस्तार से उसको जानते हैं और जो कहा कि वे शक्तियां कैसे हमारे जीवन में आएंगी, कैसे हम उन शक्तियों को अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन जिएंगे, इसको जानते हैं। सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। बहुत बड़ी पावर है, कई बार बताए हो पीछे के विषयों में। सहन जिसने किया वो महान आत्मा बन गया, ऊंचाई पर चला गया। पहले कई बार बता चुका हूं, सहन करने वाला ही पूजन योग्य और वंदन योग्य बनता है। उदाहरण के लिए पत्थर की मूर्तियां चोट खाती है, रगड़ खाती है, तभी पूजनीय बनती है। अगर चोट खाने से, रगड़ खाने से पत्थर टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तो मंदिरों में मूर्तियां दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। इसके लिए दो बातें हमेशा याद रखें। कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, हम उसे क्षमा कर दें। और दूसरा प्यार, क्योंकि वह मेरा है। हम आत्माएं सभी, किसी भी धर्म में कोई क्यों ना हो, आपस में भाई भाई हैं, एक पिता परमात्मा की संतान है। अगर यह कुछ गलत भी कर रहा है मेरे साथ, तो यह अज्ञानता के वश है, मेरा है। तो ये विशेषता आ जाएगी और ये इस विशेषता के आने से सहन करने की शक्ति आप में बढ़ती चली जाएगी। तो दो बातें बताई, क्षमा और प्यार। दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति, जो पहले ही बताया था। गणेश जी के अंदर यह बहुत बड़ी पावर है, पावर टू एकोमोडेट। उनका जो बड़ा सा पेट है इस बात को सिद्ध करता है। हमें भी, क्योंकि हम उनकी संतान है, वे हमारे पूर्वज हैं भगवान श्री गणेश, तो हमें भी किसी के कड़वे बोल को, अपमान भरे बोल को,
निंदा को अपने अंदर डाल दें, क्योंकि यह मेरा है, दूसरे का नहीं है। ठीक है। विचार भी नहीं चले कि इसने कभी कुछ कहा था, मेरी निंदा की थी, मेरा अपमान किया था, मेरे साथ कड़वे वचन निकाले थे। इसके लिए आपके पास गंभीरता की विशेषता हो। पहले बताया था, वक्ता हो, वाचाल नहीं हो। कुछ भी बोले गंभीरता पूर्वक बोले तो उसका प्रभाव आएगा। वाचाल की तरह बोलेंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा, आपका हृदय विशाल हो। हृदय का मतलब ये शरीर वाला हृदय नहीं, दिल, जो मुझात्मा में पहले बताया था। जो दिल हम किसी को देते हैं, परमात्मा को देते हैं। उदाहरण भी दिया था। कई बार कई लोग कहते हैं आप तो मेरे दिल में बसते हो। अरे मान लो वो 6 फीट का है, 5 फीट का है, 5.5 फीट का है, अगर आप उसको दिल में बसाओगे तो शरीर तो फट जाएगा। वो बसेगा कैसे? नहीं बसेगा। एक उदाहरण से हम इसको समझें। समुद्र गहरा होता है और विशाल होता है। कोई पता लगा सकता है समुद्र कहां से शुरू हुआ, कहां अंत होगा? नहीं, सब कुछ उसमें जाता है। पहले ही बताया था, सैकड़ों हजारों नदियों का पानी समुद्र में जाता है, कभी बाहर नहीं आई, बताया था। हां, हवा के कारण, तेज हवा या आंधी के कारण समुद्र में साइक्लोन या तूफान आता है, बाढ़ नहीं आती है। और तेज आंधी ना चले तो तूफान भी ना आए। इसके लिए हमारी स्मृति बनी रहे कि मैं परोपकारी हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सबका कल्याण करना है, अपना कल्याण करके। ऐसे नहीं दूसरों का भला करने निकले और अपनी बुराई किए चले जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, व्यर्थ में समय जाएगा, जीवन बीत जाएगी। तो ये विशेषता आ जाएगी। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। खरे खोटे को, सत्य सत्य को परखना। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया के अंदर, समाज में, पड़ोस में, परिवार में, हर व्यक्ति अपने को सामने वाले की नजर में अच्छा सिद्ध करने के लिए या मेरे में सज्जनता बहुत है, इसको सिद्ध करने के लिए वह कूट व्यक्तित्व का सहारा ले रहा है। ऐसे में हम कंफ्यूज कर जाते हैं। संबंध बना लिया, ये बहुत अच्छे हैं, और जब नुकसान हुआ तो अफसोस करने लगे। तो हम धोखे से बचे रहें, इसके लिए चाहिए विवेक युक्त बुद्धि। बुद्धि के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। सत्य सत्य को पहचानने के लिए, खड़े खोटे को पहचानने के लिए
क्षीर और नीर को अलग करने के। तो विवेक युक्त बुद्धि रहेगी तो हम हमेशा धोखे से बचते चले आएंगे। दूसरा चाहिए विचारों की स्पष्टता। ठीक है, तो ये दो कसौटियां, विवेक युक्त बुद्धि और विचारों की स्पष्टता, हमारे पास है तो हम कभी भी छलावे में, धोखे में नहीं आ सकते। विवेक युक्त बुद्धि के लिए कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, क्योंकि अनुभवी विवेक युक्त बुद्धि वाला है। और विचारों की स्पष्टता मेडिटेशन से आएगी। एक विचार जो बोला सो किया, तो सोचना, बोलना और करना एक दिशा में काम करेगा, पहले बताया था। तो मेडिटेशन भी जरूरी है, राजयोग मेडिटेशन, बार बार कह रहा हूं, वासन प्राणायाम वाला नहीं। मना नहीं किया जा रहा है कि आप आसन प्राणायाम ना करें, करें, लेकिन उससे अच्छा कम समय में सूर्य नमस्कार करें, जो आरएसएस में सिखाया जाता था, मैंने सीखा है बहुत छोटेपन से। चौथा है निर्णय करने की शक्ति। यदि हम शरीर को एक तराजू मानकर चलें तो तराजू में संतुलन कब होती है? जब कांटा एक सीध में होता है। आजकल कोर्ट में भी दिखाते हैं, एक बहन है, आंख बंद कर दिया उसका, तराजू हाथ में दिखाया और कांटा बिल्कुल सीध, एक सीध में। यानी जो बैठकर फैसला दे रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वो पक्षपात ना करें। तो जीवन के अंदर यदि संतुलन चाहिए, मन बुद्धि रूपी कांटा बिल्कुल सीधा काम करे, तो इसके लिए परमात्मा पिता को पहचान कर उसके द्वारा उसकी याद चाहिए। मन बुद्धि को पिता परमात्मा की याद में एकाग्र करना होगा, तभी वो शक्ति आएगी। अर्थात बुद्धि की एकाग्रता और मन का संतुलन बना रहेगा। हम कभी भी जीवन में हार नहीं खाएंगे, हर बाजी को जीतते चले जाएंगे। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। सहन भी करना है, सामना भी करना है। सामना करने का मतलब ये नहीं कि कोई मेरे दरवाजे पर आके मुझे गाली दे रहा है और मैं डंडा निकाल के उसका सर तोड़ दिया, नहीं। कोई कितना भी अपमान करे, गालियां दे, नीचा दिखाने की कोशिश करे, न्यूसेंस क्रिएट करे, 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करे, आप उसको सहन कर लीजिए, सामना मत कीजिए, नहीं तो परिस्थिति विकराल हो जाएगी, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। चुप रहें, वहां से हट जाएं और पिता परमात्मा को याद कर उस आत्मा के लिए प्रेम और शांति का वाइब्रेशन दें। कल को वो बदल जाएगा। आपकी शांति, प्रेम की वाइब्रेशन जब उसे मिलेगी तो आके 10 के सामने आपसे क्षमा दान मांगेगा।
इस पर मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूँ। जब मैं ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज में 2010 में यह सेशन ले रहा था तो वहाँ भी सुनाया था। किसी कारणवश एक जमीन का मामला था। कुछ लोगों ने मेरी हत्या करने का प्लान बना लिया। रेकी की ये व्यक्ति कैसे जाता है, किस रास्ते से जाता है। कारण ये था कुछ जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ था। दूसरे की जमीन थी, पटना के रहने वाले थे, हमारे लौकिक रिश्ते में आते हैं। उन्होंने कहा सेल करवा दें तो बच्ची की शादी करनी है। मैंने दलाल को बोला, दिखाने ले गया तो वो लोग थे वहां। मुझे उनके संकल्पों की टचिंग होती थी। मैं क्या किया, सामना नहीं किया, आवश्यकता नहीं थी। वही किया जो थोड़ी देर पहले आपको बताया। मैं हट गया वहां से और उस आत्मा के लिए जो उसका मेन लीडर था, किसी ने पहचान करवाई मेरी उस मेन लीडर से, और उसके साथ जो लोग थे जो रेकी करते थे, जिसमें 2 को मैंने पहचाना। सुबह 4 बजे उस आत्मा को सूक्ष्म तन में इमर्ज कर परमात्मा से शांति और प्रेम की शक्ति लेकर वाइब्रेशन उसको दिया। 1 महीने का मैंने प्रोग्राम, 21 दिनों का मैंने प्रोग्राम बनाया था। शाम को भी करते थे। विचारों में परिवर्तन हो गया, समस्या खत्म हो गई। आज भी मैं कभी कभार जाया करता हूँ किसी काम से, तो उस इलाके में भी जाता हूँ। वो लोग देखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अगर सामना करने लगता तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है, आपके किसी प्रियजन की मौत हो जाती है या प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उसका डटकर सामना करें। रोज चिल्लाए नहीं, परेशान नहीं हो। जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, आपके रोने चिल्लाने से दोबारा लौटने वाली नहीं है। ठीक है। हाँ, परमात्मा से सुख शांति प्रेम की शक्ति लेकर जाने वाली उस आत्मा को दान दे, उसको इमर्ज करके अपने सामने में इमर्ज करके दान दे, ताकि अगला जीवन उसका सुखी हो, शांतमयी हो और प्रेम उसके जीवन में भरा हुआ हो। यात्रा पर गई है। जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या करती है, कुछ नुकसान तो करती है, लेकिन अपने साथ इतनी उपजाऊ मिट्टी को लेकर के आती है कि दूसरे साल जितना नुकसान किया उससे कई गुना ज्यादा आपको लाभ देती है ना। ऐसा होता है, मैंने भी देखा हुआ। तो इसके लिए 2 विशेषता आपके अंदर होना चाहिए, साहस और निर्भयता। पिता परमात्मा की याद से आपके अंदर निर्भयता की शक्ति आएगी और परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, जिसे परमार्थ का ज्ञान कहते हैं, उससे आपके पास साहस आएगी। ये दोनों आपके पास है तो सामना करना बड़ा आसान हो जाएगा। छठा है सहयोग करने की शक्ति। ठीक है। सहयोग देना और सहयोग लेना,
यह दैवी गुण है। बहुत बड़ी विशेषता है यह सहयोग देना। एक परमात्म योगी ही सच्चा सहयोगी हो सकता है, निस्वार्थ। इसलिए कहा जाता है आपस के सहयोग से सुखमय संसार की रचना हो जाती है। ठीक है, कंडीशनल कॉपरेशन नहीं चाहिए। कई बार कईयों के मुख से सुनने को मिलता है, भाई देखो आपकी जरूरत पर मैं आपको मदद कर रहा हूं, सहयोग कर रहा हूं। जब मुझे आपसे आवश्यकता पड़े सहयोग की, मदद की, तो आप इसे भूलना नहीं, मेरे एहसान को याद रखना। वरना कभी भी आपको दोबारा मेरी मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्वार्थ भाव से सहयोग देना, किसी रिटर्न की कामना को लेकर सहयोग देना, यह हो जाता है आसुरी लक्षण। देख लीजिए ज्यादा हम क्या करते हैं। इसके लिए आपके पास प्रेम और समझदारी हो। प्रेम पूर्वक व्यवहार और समझदारी के साथ हम संबंधों में चलें तो सहयोग की शक्ति आएगी। परमात्म ज्ञान से ही ये दोनों विशेषताएं आपके अंदर आएगी। ठीक है, सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इसके लिए चाहिए अंतर्मुखता और न्यारापन। अंतर्मुखता के लिए कहा गया है, बहुत अच्छा एक स्लोगन है, अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं कि हम किसी से बात ही नहीं करें, नहीं, पहले ही बताया था। आत्मचिंतन करते हुए आत्मिक स्थिति का अनुभव करना, यह है अंतर्मुखता, न्यारापन। इसके पहले एक छोटी सी बात और जान लें। एक कछुआ है, वो जब किसी कार्य के लिए आगे चलता है ना, तो अपनी कर्मेंद्रियों को, मुख को, पैर को बाहर निकाल लेता है, उस शेल से बाहर निकाल लेता है, खोपड़े से बाहर निकाल लेता है, और जैसे ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा उसका कार्य समाप्त हो गया, सब कर्मेंद्रियों को सिमटकर अंदर में कर लेता है, और यही कारण है कि वह सुरक्षित होता है। तो दुनिया में, दुनिया के पदार्थों में, व्यक्ति में, वैभव में, संबंधों में, माला में, गुरुओं में, कथाओं में अपनी मन बुद्धि के विस्तार को हटाकर स्वचिंतन में लगाए, अंतर्मुखता की विशेषता आ जाएगी। जब तक बुद्धि वहां रहेगी, इन बातों में जो बताया भटकती रहेगी। परमात्मा को याद करने के लिए बैठेंगे, वही सब याद आएगी, फिर क्या कहेंगे, शिकायत क्या रहेगी। भगवान को याद करने बैठता हूं, मन भटक जाता है, फिर मन को जिम्मेवार मानेंगे। मैं नहीं चाहता, मन ऐसा चाहता है। अरे मन तो आपका ही है ना, सोच तो आप ही रहे हो, आप आत्मा मन के द्वारा। बताया था मन बुद्धि संस्कार के बारे में। एक और बहुत अच्छा स्लोगन है, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन
उन्नति की सीढ़ी है। हमारा ज़्यादा समय कहाँ जाता है? दूसरों के चिंतन में। उसके घर में ऐसा हुआ, उसके माँ बाप ने ऐसा किया, उसके भाई बहन में झगड़ा हो गया, बर्तन टूट रहा था, क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, वो नेता ऐसा कर दिया, वो नेता ऐसा कर दिया। मिल क्या रहा है? अपने जीवन के बहुमूल्य समय को हम नष्ट कर रहे हैं। जिम्मेवार हम हैं। समय को नष्ट करेंगे, पहले ही बताया था, समय भी आपको दर्द देगा, सफल नहीं होने देगा। ठीक है? अच्छा, न्यारापन, एक उदाहरण दिया कछुए का, पहले ही बताया था। कमल का फूल हमेशा कीचड़ और पानी में रहते हुए दोनों के प्रभाव से अलग रहता है। बताया था ना, रहो जगत में जगत से न्यारा, जैसे कमल कीचड़ से न्यारा। पंकज कहते हैं ना, जन्म कहां से लेता है? कचड़े से। प्रभाव है? बिल्कुल नहीं है। अगर एक हाथ पानी रात भर में बढ़ गई तो कमल का फूल और उसकी पत्तियां एक हाथ ऊपर बढ़ जाएगा। इसके लिए हमेशा याद रखें, मैं इस मुसाफिर खाने में मुसाफरी करने आया हूं। कब तक? जब तक आगे की यात्रा नहीं हो रही है तभी तक तो मुसाफरी करेंगे ना। ट्रेन आने में 3 घंटे की देरी है, बैठ के मुसाफिर खाने में, वेटिंग रूम में, लेकिन 3 घंटा के 5 मिनट पहले तो अपने प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, क्योंकि आगे जाना है। अकेला आया था, अकेला जाना है। इस समय सभी आत्माएं इस संसार मंच से अपने घर वापस जाएंगी। रिटर्न जर्नी है यह। मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं, मैं किसी का नहीं। परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा की हूं। सभी परमात्मा की संतान, इसलिए सब मेरे हैं, बाकी मेरा पर्सनल कोई नहीं। तो ये शक्ति आपके पास आ जाएगी। ठीक है? आखिरी और 8वीं शक्ति है समेटने की शक्ति। जब मैं आत्मा इस संसार क्षेत्र पर आई थी अपना पार्ट बजाने के लिए, तो मुझ आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, जिसमें दिव्यता भरी हुई, और मुझ आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता और शक्ति, इन 7 गुणों से संपन्न होकर के आई थी, और उसी के आधार से हमें जीवन मिला, और जीवन में सुखद प्राप्ति भी हुई। लेकिन जीवन की इस यात्रा में चलते चलते हम जो आत्मिक स्थिति में थे, आत्मिक स्मृति कर्म करते हुए हमेशा बनी रहती थी, जीवन जीते बनी रहती थी, वह स्मृति विस्मृत हो गई, भूल गए कि मैं आत्मा हूं। फिर क्या हुआ? देह भान की स्मृति में आ गए, अपने को शरीर समझने लगे। और यही कारण बना कि माया के जो 5 शत्रु हैं, जिसे रावण भी कहते हैं, बताया था पिछले विषयों में, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 शत्रु हमारी जो दिव्यता थी, हमारी जो विशेषताएं थी, उसको धीरे धीरे नष्ट करने लगे। और अंत आते आते
पूरी तरह से नष्ट कर दिए। अब भगवान इस धरा पर दिव्य अवतरण लेकर स्वयं कह रहे हैं अब घर जाना है। तो अपनी उन विशेषताओं को जिसको लेकर के आप आए थे, मेरे ज्ञान से जो मैं वर्तमान में दे रहा हूं और मेरी याद से, याद की शक्ति से अपने अंदर समेट लें, अर्थात बंद कर लें। और मैंने जो अपनी याद के तरीके बताए हैं, उस याद की शक्ति से अपने मनोविकारों को, यानी इन 5 शत्रुओं को, जो आपके गुणों को नष्ट कर आपके अंदर, अर्थात आप आत्मा के अंदर अपना जगह बना लिए हैं, उसको इस योग अग्नि से भस्म कर दो। क्योंकि मैं आया हूं आप सभी आत्माओं को अपने साथ वापस घर ले जाने, तो इसके लिए यह जरूरी है। वरना सजा खाकर अपने कर्मों का हिसाब भोग कर आप आत्मा को अकेले ही आना होगा। क्योंकि सभी आत्माएं जब इस संसार क्षेत्र पर जिस समय जिनका पार्ट आई है, तो वहां से पवित्र आई थी और प्योर बने बिना जा नहीं सकती है। 2 ही तरीका है, मेरी याद की शक्ति से या सजा की शक्ति से। इसके लिए स्मृति स्वरूप की स्थिति में, अर्थात आत्मिक स्वरूप में मन बुद्धि को स्थिर करें। इसे ही स्मृति लब्धा कहा जाता है। स्मृति लब्धा माना मुझे यह स्मृति आ गई कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो देह भाव से निकल जाएंगे। अच्छा, आप सबों ने राजयोग के द्वारा जिन शक्तियों की प्राप्ति होती है, उसको विस्तार से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।